अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हर 3 दिन के बाद नेबोश की एक नई क्लास अपलोड होती है, जहां आप स्टेप बाय स्टेप सेफ्टी सीख सकते हैं। और अगर आप भी सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो नीच डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया गया है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मोड ऑफ स्टडी है ऑनलाइन क्लासेस भी और फिजिकल क्लासेस भी। चलिए अब क्लास की तरफ चलते हैं। वेलकम टू आवर नेबोश IG1 क्लास सीरीज। इस कोर्स में हम वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ताकि आपको एग्जाम के लिए भी और प्रैक्टिकल फील्ड के लिए भी फायदा हो। आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना क्यों जरूरी होता है। वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी का मतलब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी होती क्या है। वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी का मतलब है वर्कर्स को इंजरी, एक्सीडेंट और इलनेस से बचाना, उनके लिए एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना और हैजर्ड्स को पहले आइडेंटिफाई करके उन पर कंट्रोल लगाना। सिंपल अल्फाज में अगर कहूं तो लोगों की जान और सेहत की हिफाजत करना ही हेल्थ एंड सेफ्टी है। सेफ्टी मैनेज न करने का नुकसान। अब सोचिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज ही ना करे तो क्या होता है। ऐसी सिचुएशन में एक्सीडेंट्स होते हैं, वर्कर्स इंजर्ड हो जाते हैं, कभी कभी डेथ भी हो सकती है, कंपनी का नाम और रेपुटेशन खराब होता है और काम रुक जाता है। इसलिए हेल्थ एंड सेफ्टी को इग्नोर करना सिर्फ रिस्क ही नहीं, बल्कि एक बड़ा लॉस भी होता है। रीजन वन, मॉरल रीजन, इंसानी जिम्मेदारी। सबसे पहला रीजन होता है मॉरल रीजन, जिसका मतलब होता है इंसानी फर्ज। एम्प्लॉयर की मॉरल जिम्मेदारी होती है कि वर्कर को एक सेफ जगह पर काम करने का मौका दे, उसकी सेहत का ख्याल रखे और उसे ऐसी सिचुएशन में न डाले जहां उसकी जान को खतरा हो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई वर्कर बिना हेलमेट के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा हो और उसे सीरियस इंजरी हो जाए, तो यह इंसानी तौर पर गलत बात है। इसलिए मॉरल रीजन हमें यह सिखाता है कि हर वर्कर को घर वापस जिंदा और सेहतमंद जाना चाहिए। रीजन टू, लीगल रीजन, कानूनी वजह। दूसरा रीजन होता है लीगल रीजन। हर मुल्क में हेल्थ एंड सेफ्टी के कवानीन होते हैं। लॉ के मुताबिक एम्प्लॉयर को सेफ वर्क प्लेस देना होता है, वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है, PPE देना होता है और रिस्क असेसमेंट करनी होती है। अगर एम्प्लॉयर ये कानून फॉलो ना करे तो उस पर फाइन लग सकता है, कोर्ट केस हो सकता है और एक्सट्रीम केस में बिजनेस बैंड भी हो सकता है। कोर्ट केस का मतलब होता है कि जब मसला आपस में हल ना हो तो वो कोर्ट के सामने जाता है और कोर्ट कानून और सबूत देखकर फैसला करती है। इसलिए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करना सिर्फ चॉइस नहीं, बल्कि लीगल मजबूरी भी है। रीजन थ्री, फाइनेंशियल रीजन, पैसों का नुकसान। तीसरा रीजन होता है फाइनेंशियल रीजन। एक्सीडेंट का मतलब होता है पैसों का नुकसान, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस, इंजर्ड वर्कर को कॉम्पेंसेशन देना, डैमेज्ड इक्विपमेंट प्रोडक्शन लॉस और इंश्योरेंस कॉस्ट का बढ़ना। एग्जाम्पल के तौर पर, एक छोटा सा एक्सीडेंट भी कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान दे सकता है। इसलिए सेफ्टी पर खर्चा करना असल में फ्यूचर के बड़े लॉस से बचाव होता है। सेफ्टी अच्छी हो तो फायदा क्या होता है? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी अच्छी होती है, एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, वर्कर्स खुश और मोटिवेटेड होते हैं, काम स्मूथली चलता है, कंपनी का रेपुटेशन इंप्रूव होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा हेल्थ एंड सेफ्टी क्या होती है, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करना क्यों जरूरी है, और मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल रीजंस क्या होते हैं। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल रीजंस को डिटेल के साथ नीबोश एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।